अतिथि देवो भव वाले भारत और पधारो मारे देश वाले राजस्थान को फिर कुछ लोगों ने शर्मसार किया है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में विदेशी महिला को नकली ज्वेलरी बेचकर 6 करोड़ रुपए ठगने का मामला सामने आया है। ज्वेलर बाप बेटे ने चांदी की चेन पर सोने की पॉलिश और 300 रुपए वाले मोजो नाइट स्टोन को लाखों रुपए का हीरा बताकर फर्जी सर्टिफिकेट भी थमा दिया। बीते दिनों हुई इस एक घटना ने जयपुर के पूरे सराफा बाजार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहाँ ज्वेलर्स बाप और बेटे की जोड़ी ने अमेरिका की रहने वाली एक महिला को चूना लगाते हुए 6 करोड़ के नकली जेवर बेच दिए। यही नहीं, नकली गहनों के नकली सर्टिफिकेट भी थमा दिए। जब पोल खुली तो बाप बेटे की शातिर जोड़ी ने उल्टा विदेशी महिला को ही फंसाने की साजिश रची। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि बाप बेटे ने मिलकर विदेशी महिला को चूना लगाया है। From the beginning, yes. Gaurav, Sunny, and his father, with Rama Exports out of Jaipur, have been systematically cheating me in jewelry. They have been shipping me 9 carat and gold plate instead of 14 carat. They have been shipping me entirely moissanite instead of natural diamonds. It's not just me, it's about 10 other designers that are impacted by him and his fraud. He has been systematic in how he has done the fraud. He has included fake certificates and other people to lie on top of his lies. It has been incredibly damaging to my business. I have spent over $495,000 US with him, all of which are in question. He has damaged my reputation as a designer. Other designers are also we don't even know who to contact. Some of our customers have bought pieces and they're out there and they're fake. So we need to recall all of the jewelry. Bajrang Singh, with the additional DCP, has been pivotal in helping bring Gaurav to the table and basically tell him and make him face his crimes. And Gaurav actually admitted to what he has done and admitted to the fact that he was going to repay me. He was given 2 days to do a wire and he completely fled. So he was trying to arrange money and then he just stopped and he turned off his phone and has been missing for 2 days with his wife and his kids. No one can find him. I'm out so much money. I'm with terrible jewelry and that's what I'm facing. दरअसल जयपुर के गोपाल जी का रास्ता स्थित दुकान नंबर 1009 रामा रोडियम से बीते 2 साल पहले यूएसए की रहने वाली चेरिश नाम की महिला ने 6 करोड़ के गहने खरीदे थे, जिसके बाद उन गहनों को लेकर वह यूएस चली गई, जहां उसने एग्जीबिशन में स्टॉल लगाई। इस दौरान उसे पता चला कि उसके जेवर नकली हैं तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद वो शिकायत करने के लिए 1 माह पहले वापस जयपुर पहुंची, जहां वो ज्वेलर की दुकान रामा रोडियम पर दोपहर करीब 3:30 बजे पहुंची और नकली ज्वेलरी की शिकायत की। लेकिन उल्टे ज्वेलर्स गौरव सोनी विदेशी महिला से ही उलझ गए। इसके बाद चेरिश ने दूसरी जगह गहनों की ऑथेंटिसिटी चेक करवाई तो वहां भी ये गहने नकली निकले। इसके बाद उसने यूएस एम्बेसी को इस ठगी की सूचना दी और फिर ज्वेलर्स राजेंद्र सोनी और उसके बेटे गौरव के खिलाफ माड़क चौक पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई। हमारे पास यूएस एक लेडी है जिन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी कि वो पिछले 2 साल से जोरी बाजार के अंदर 2 व्यवसायी हैं जिनके अंदर वो व्यापार कर रही थी जिनके साथ, और जब उसने सारा 2 साल हो गए उसके बाद में उसने एग्जीबिशन लगाई और एग्जीबिशन यूएस के अंदर एग्जीबिशन लगी और उसमें अपने कुछ आइटम जब उसने चेक करवाए तो उनके अंदर काफ़ी गड़बड़ी मिली और उसकी गड़बड़ियों को दूर करवाने के लिए जब यहाँ पे जोरी बाजार में जहाँ व्यवसाय का कारोबार था वहाँ पे आई तो वहाँ जब उसने उसके साथ बातचीत की, उसमें जो कमियां थी उनसे दूर करवाने की कोशिश की तो वो उल्टे उनको ही परेशान करने लगे और जो जैसे उनके जो डायमंड होने चाहिए थे उनके अंदर मोसेनाइट पत्थर था वो निकला, जो गोल्ड की मात्रा 14 कैरेट होनी चाहिए थी उसकी जगह वो 9 कैरेट निकला। तो इस बात का उनके काफ़ी जिद बहस हुई और उस जिद बहस होने के बाद वो ये कह के कि मैं थाने में रिपोर्ट करूंगी
जाने लगी तो वो उन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की। उस चीज का उन्होंने वीडियो, उनके कैमरे लगे हुए थे, उसको आधार बनाते हुए थाने के अंदर ये लेके गए कि साहब ये हमारे साथ हमारे गहने लेके भाग रही थी। तो जब ये बात वहां पे थाने पे पहुंची और थाने पे गए और चेक किया गया तो ऐसा नहीं था। फिर उस लेडी ने भी यूएस एम्बेसी थी, उसमें कंप्लेंट की, और कंप्लेंट के बाद में चूंकि वहाँ माणकचौक थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था और हमारे सीपी साहब और डीसीपी साहब के आदेशानुसार इसका अनुसंधान मुझे दिया गया था। शुरू में दोनों आपस में उनकी बातचीत हो रही थी कि वो उनके जो पैसे लौटाने को तैयार थे, और लगभग 6 करोड़ रुपए का पिछले 2 साल में उसके साथ व्यवसाय किया था। लेकिन अंत में वो बाप बेटे उनको पैसे नहीं दे के और फरार हो गए। और उसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली एक तो थी, जो उनको हॉलमार्क के सर्टिफिकेट बना के देते थे, उनको जब हमने जांच करवाया तो वो फर्जी निकले। ये उस आदमी से सर्टिफिकेट तैयार किए गए जिसके पास जो सर्टिफिकेट देता था उसको न तो सोने को नापने का कोई यंत्र था और न ही डायमंड को चेक करने का यंत्र था। इसके अलावा उसके जो उसने वो सर्टिफिकेट ले रखा था उसको बनाने का, वो भी फर्जी था, उसके पास कोई यंत्र नहीं थे। तो उस आधार पे फिर हमने वो जो व्यवसाय जो सर्टिफिकेट बनाता था नंद किशोर, उसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो दोनों व्यवसायी हैं वो फरार है, तो हमने जो गौरव सोनी है जो इनका प्रोप्राइटर, उसका हमने लुकआउट नोटिस जारी करवाया है। दूसरा राजेंद्र सोनी जो उसके पिताजी हैं, उसके साथ सहयोग करते हैं बिजनेस में, उनका भी हम लुकआउट नोटिस जारी करवाने की कोशिश। जब पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल की तो मामला झूठा निकला और बाप और बेटा दोनों फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने फर्जी हॉलमार्क सर्टिफिकेट जारी करने वाले नंद किशोर को गिरफ्तार कर मुख्य आरोपी गौरव सोनी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। वहीं यूएस की इस महिला की शिकायत के बाद 4 शिकायतें और भी पुलिस को मिली हैं, जिसमें गौरव सोनी और राजेंद्र सोनी के द्वारा उनके साथ भी करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि धोखाधड़ी के रुपए से ज्वेलर्स ने जयपुर में 3 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा है। पुलिस फरार बाप बेटे की तलाश में दबिश दे रही है। जांच में सामने आया है कि गौरव ने हाल ही में सी स्कीम में 3 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा है।